देखिए ये है कश्मीर में स्थित सूर्य मंदिर। इस पर मंदिर पर बार बार अटैक किया गया और सनातन समाज के तमाम उन निशानियों को जो है वो मिटाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया था तो सबसे पहले कोशिश यही थी कि तमाम मूर्तियों को जो है वो मिटा दिया जाए। गर्भगृह के बिल्कुल पास ये मूर्ति स्थित है। ये सामने गर्भगृह है, उसके पास में मूर्ति बनी हुई है। पर इस मूर्ति के जो है आप देखिए किस तरीके से पूरी तरह से ये मूर्ति जो है वो भी खंडित कर दी गई है। एक भी मूर्ति आपको यहाँ पर ऐसी नहीं दिखेगी जो अभी भी सही अवस्था में हो, पूरी तरह से बनी हुई हो। ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं उनके सिर खंडित किए गए, किसी में हाथ उनके खंडित किए गए। और इसी तरह के स्ट्रक्चर सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई हैं। आप देखिए ये पूरी तरह से एक श्रृंखला बनी हुई है जो एक लाइन से लगातार यहाँ पे है। एक भी मूर्ति आपको पूरी नहीं दिखाई देगी। देखिए अब कितना विशाल का ये मंदिर है और किस तरीके से पहाड़ को काट करके पत्थरों को जोड़ जोड़ करके इस मंदिर को बनाया गया था। यहाँ पूजा होती थी। कैसी होती थी पूजा? सुबह सूरज उगते ही मंदिर के टॉप पे एक ऐसा यंत्र लगा हुआ था। सूरज की रोशनी जब यंत्र के ऊपर आती थी उसके किरणें अंदर मंदिर के अंदर वो रिफ्लेक्ट होकर जाती थी। इस मंदिर के गर्भगृह के पास ये मूर्तियाँ जो है वो स्थित है और ये आपको पूरा अंदाज़ा लग रहा होगा कि इससे किस तरह से ये हिंदू धर्म का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जिसके साक्ष्य जो है वो अभी भी मौजूद है। हर मूर्ति को जो है वो तोड़ा गया है और किस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है आप देखेंगे खंडहर की शक्ल में बन चुका है। ये बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा अपने समय में, लेकिन अब इसकी हालत अगर आप देखेंगे तो एक भी मूर्ति लगभग इसमें सुरक्षित आपको नहीं दिखेगी। और इस ये जो पत्थर पड़ा हुआ है इस पत्थर पर भी आपको अगर दिखाएं तो मूर्ति जो है वो दिखाई देंगी। मूर्ति का स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन ये भी खंडित की गई है। कई लोग कश्मीर में ये कहानी भी सुनाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है ये किसी तरह से खंडित नहीं किया गया, किसी अटैक में नहीं हुआ है, बल्कि ये बर्फ़बारी की वजह से हुआ है और बर्फ़बारी में ये सब हुआ है। हालांकि जो सनातन समाज के लोग हैं वो ऐसी मान्यता को मानने से इनकार करते हैं और इसके सबूत भी इस मंदिर में साफ दिखाई देते हैं कि बर्फ़बारी से इस तरीके का इस पूरा का पूरा पहाड़ का बना हुआ जिसके अंदर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है वो कैसे खंडित हो सकता है। और जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उन मूर्तियों को जो है सिर जो है उनको खंडित किया गया, हाथ जो है वो खंडित किए गए, बाकी पत्थर सुरक्षित है। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि बर्फ़बारी से ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मंदिर की मूर्ति को ही टारगेट किया गया हो बर्फ़बारी के ज़रिए। तो साफ साफ ये दिखाई देता है कि ये आक्रमणकारी जो है उन्हीं की करामात है। कुछ वो लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर सनातन धर्म की एक भी निशानी बचे, उन्हीं का ये काम है। तो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है, इसके अंदर ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है जो पूरी तरह से खंडित कर दी गई है। और यहाँ पर सिर्फ ये अकेली मूर्ति है, ऐसा पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से खंडित किया गया है। ये पूरा मंदिर देखिए कितना विशालकाय मंदिर है, लेकिन अब ये मंदिर पूरा खंडहर में बदल चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर हमले हुए और उसके बाद इस मंदिर को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई और एक डर का माहौल भी इस तरीके का बनाया गया कि लोग यहाँ पर ना आए। लेकिन अब तस्वीरें बदल रही हैं और कई पर्यटक जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर रहा होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे पहाड़ जो हैं उनको काट करके किस तरीके से मंदिर ये बनाया गया था। कई मूर्तियाँ यहाँ पर जो हैं वो बनाई गई थी, लेकिन अब वो मूर्तियाँ जो हैं वो इतनी पहचान में भी नहीं आती हैं। कुछ उनकी अभी भी अवशेष बचे हुए, लेकिन उनको मिटाने की पूरी कोशिश की गई। देखिए हिंदू धर्म के अंदर जिस तरीके से मान्यता रहती है कि मंदिर के जो स्तंभ होते हैं उसके चारों तरफ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसी तरीके की मूर्तियाँ इस स्तंभ पर भी बनाई गई थी, लेकिन उनको तोड़ दिया गया है। पर अभी भी उसके कुछ अवशेष देखो बने हुए हैं, जिसमें आपको मूर्तियों के जो है कभी किसी का पैर दिखाई देगा तो किसी में कड़ा बना हुआ दिखाई देगा। देखिए ये किस तरीके से एक कड़ा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा जो भगवान के पैर में जो है वो पहना हुआ है, लेकिन मूर्ति पूरी तरह से यहाँ पर खंडित है। यहाँ भी देखिए इस प्रवेश द्वार पर भी मूर्ति है, इस प्रवेश द्वार पर भी जो है वो मूर्ति बनी हुई दिखाई देगी। ये देखिए कितनी बड़ी एक मूर्ति जो है वो यहाँ पर है, लेकिन वो पूरी मूर्ति भी जो है वो भी खंडित कर दी गई। देखिए मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर, इट्स ओके। और यहाँ पर देखिए सर ये बना हुआ, यहाँ पूजा होती थी। कैसी होती थी पूजा? सुबह सूरज उगते ही मंदिर के टॉप पे एक ऐसा यंत्र लगा हुआ था। सूरज की रोशनी जब यंत्र के ऊपर आती थी उसके किरणें अंदर मंदिर के अंदर वो रिफ्लेक्ट होकर जाती थी। पूजा कर वो किरण पूरा दिन यहाँ रहा करती थी। इसके छत ऊपर ट्रायंगल शेप का बना होता है।
यहाँ डोर कैसे लगे थे वो देखो सर, पत्थर में ऊपर होल बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ और नीचे भी बने हुए, यहाँ भी और वहाँ फिलअप हुआ सीमेंट से। इनमें डोर कैसे लगा थे, ऐसे रखते थे डोर में साइड में टांग रखकर ये ऊपर होल में फंसाते थे, नीचे भी टांग रखकर नीचे होल में फंसा कर ऐसे दरवाजा खोल और बंद किया जाता था। इंटरलॉकिंग डोर विदाउट कब्जे के यहाँ डोर होते थे। इतने बारीक पत्थर उन्होंने ऊपर तक चढ़ाए कैसे, थोड़ा सबको दिखाने दे तो मैं जब बताऊंगा। इतने भारी पत्थर उन्हें ऊपर तक चढ़ाए कैसे। फर्ज करो ये फर्स्ट स्टोन है, पहला पत्थर है, ये लगाया, इसके ऊपर इतना भारी पत्थर लगाना उठाना मुश्किल होता है, इसके ऊपर रखना मुश्किल होता है। ये क्या करते, पहले पत्थर लगाकर ये जो साइड में जमीन जो डाउन होती थी ना, इसको इसके टॉप तक पूरी एरिया में मिट्टी से फिलिप करते थे, पूरा एरिया में लेवल बनाते थे, मिट्टी से मिट्टी भरते थे। उस मिट्टी के ऊपर लकड़ी के गोल टुकड़े रखकर उसके ऊपर पत्थर का फिर रोल करके पत्थर पे ये पत्थर चढ़ाया जाए, ये पत्थर चढ़ाया, फिर से ये डाउन जमीन पूरी एरिया में फिलअप की जाती थी। ऐसे पत्थर फिलिंग अंदर बाहर करते जब तक पूरा मंदिर तैयार हुआ। लास्ट में मिट्टी को बाहर निकालते गए, मंदिर तैयार हुआ। 37 ईयर, पूरे मंदिर को 37 साल लगे बनाने में। तो ये मुख्य मंदिर जो है उसका गर्भगृह है। देखिए ये एक मूर्ति है जिसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी हिस्सा जो है इसका वो खंडित हो चुका है। देखिए ये प्राचीन पूरी मूर्ति जो है वो यहाँ पर बनी हुई दिखाई देगी। मंदिर का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसकी हालत जो है वो कितनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया था तो सबसे पहले कोशिश यही थी कि तमाम मूर्तियों को जो है वो मिटा दिया जाए। गर्भगृह के बिल्कुल पास ये मूर्ति स्थित है, ये सामने गर्भगृह है, उसके पास में ये मूर्ति बनी हुई है। पर इस मूर्ति के जो है आप देखिए किस तरीके से पूरी तरह से ये मूर्ति जो है वो भी खंडित कर दी गई है। अगर आपको दिखाएं कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था और बेहतरीन नक्काशी के जरिए हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताएं बनाए की तस्वीरें बनाई गई थी, लेकिन इस पर मंदिर पर बार बार अटैक किया गया और सनातन समाज के तमाम उन निशानियों को जो है वो मिटाने की कोशिश की गई है। देखिए पूरे एक लाइन से यहाँ पर आपको जो है हिंदू धर्म के तमाम देवी देवता उनकी मूर्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन उन तमाम मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। आप देखिए इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देंगी जिसमें कई स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो सनातन धर्म में बताए गए हैं, लेकिन वो सब जो है खंडित है। एक भी मूर्ति आपको यहाँ पर ऐसी नहीं दिखेगी जो अभी भी सही अवस्था में हो, पूरी तरह से बनी हुई हो। ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं उनके सिर खंडित किए गए, किसी में हाथ उनके खंडित किए गए, और इसी तरह के स्ट्रक्चर सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई हैं। आप देखिए ये पूरी तरह से एक श्रृंखला बनी हुई है जो एक लाइन से लगातार यहाँ पे है। एक भी मूर्ति आपको पूरी नहीं दिखाई देगी। देखिए ये गर्भगृह के पास में तमाम जितनी भी जो दीवारें बनी हैं उसके पास ये स्थित है। एक एक करके ये जो मूर्ति है आप देखते हो, कोई भी मंदिर बनाया जाता है सनातन धर्म में तो उसके चारों तरफ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लेकिन इसके तमाम निशानियाँ जो है वो मिटाने की कोशिश की गई और आज भी उसके कुछ निशान अभी भी मौजूद हैं। पर कोई भी मूर्ति आपको जो है वो ऐसी नहीं दिखाई देगी जो पूरी तरह से हो और अभी भी सुरक्षित हो, या फिर उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की गई हो। जब से इस पर मंदिर पर अटैक हुआ उसके बाद से अभी भी उसकी स्थिति जो है वो वही है। मंदिर देखिए अब कितना विशाल का ये मंदिर है और किस तरीके से पहाड़ को काट करके पत्थरों को जोड़ करके इस मंदिर को बनाया गया था। से जब आया तो फूल गया पत्थर। देखिए जिस तरीके से मंदिर में कुछ खंबे बनाए जाते हैं उस खंबे का भी एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। इस मंदिर के गर्भगृह के पास ये मूर्तियाँ जो है वो स्थित है और ये आपको पूरा अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरह से ये हिंदू धर्म का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जिसके साक्ष्य जो है वो अभी भी मौजूद है। देखिए पूरी मूर्ति लगभग इसमें आपको बनी हुई दिखाई दे रही होगी, हालांकि इसको भी खंडित किया गया है। काफ़ी हिस्से इस मंदिर में अभी भी इस मूर्ति के नहीं है, लेकिन ये मूर्ति अभी तक जो मैं मंदिर में लगातार देख रहा था उसमें से काफ़ी हद तक अभी भी ये मूर्ति जो है वो बची हुई है, जिसके प्रमाण है कि ये मंदिर जब बना होगा तो कितना भव्य रहा होगा। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो देवी देवताओं का परिवार सहित यहाँ पर नक्काशी करके इस मंदिर को बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए कितना भव्य मंदिर है ये कश्मीर के अंदर, लेकिन अब इस मंदिर को देखिए कि
पूरी तरह से कोई ना ही हिंदुस्तान के अंदर इतना फेमस कोई जानता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोशिश तो की है इसको किस तरह संरक्षित किया जाए, पर दोबारा इस पर नहीं बनाया गया। जिस जब से ये मंदिर टूटा है किसी तरह की कोशिश नहीं हुई, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही लोग ऐसी कोई आवाज़ उठाते हैं कि वापस से इसका जीर्णोद्धार किया जाए और बनाया जाए। कश्मीर में बना मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसकी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें कि चारों तरफ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। हिंदू समाज में जिस तरीके से मान्यताएं हैं उसी तरीके की मूर्तियां यहाँ पर मंदिर के चारों ओर बनी हुई हैं। पर इस मंदिर की ऐसी हालत हो चुकी है कि आपको बताएंगे कि किसी तरह से कोई भी मूर्ति इस मंदिर के अंदर एक भी सुरक्षित नहीं है, ना ही उसका पूरी मूर्ति अभी भी बची हुई है। हर मूर्ति को जो है वो तोड़ा गया है और किस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है आप देखेंगे खंडहर की शक्ल में बन चुका है। ये बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा अपने समय में, लेकिन अब इसकी हालत अगर आप देखेंगे तो एक भी मूर्ति लगभग इसमें सुरक्षित आपको नहीं दिखेगी। देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति देखिए पूरी बनी हुई है, जो इस खंबे के आपको दिखाई देगी बनी हुई, लेकिन इस मंदिर की मूर्ति को भी, इस मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर पर भी आपको अगर दिखाएं तो मूर्ति जो है वो दिखाई देंगी। मूर्ति का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये भी खंडित की गई है और यहाँ पर पड़ी है। कई लोग कश्मीर में ये कहानी भी सुनाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है ये किसी तरह से खंडित नहीं किया गया, किसी अटैक में नहीं हुआ है, बल्कि ये बर्फ़बारी की वजह से हुआ है और बर्फ़बारी में ये सब हुआ है। हालांकि जो सनातन समाज के लोग हैं वो ऐसी मान्यता को मानने से इनकार करते हैं और इसके सबूत भी इस मंदिर में साफ दिखाई देते हैं कि बर्फ़बारी से इस तरीके का, इस पूरा का पूरा पहाड़ का बना हुआ जिसके अंदर इतनी सुंदर नक्काशी की गई है, वो कैसे खंडित हो सकता है। और जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उन मूर्तियों को जो है सिर जो है उनको खंडित किया गया, हाथ जो है वो खंडित किए गए, बाकी पत्थर सुरक्षित है। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि बर्फ़बारी से ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मंदिर की मूर्ति को ही टारगेट किया गया बर्फ़बारी के ज़रिए। तो साफ साफ ये दिखाई देता है कि ये आक्रमणकारी जो है उन्हीं की करामात है। कुछ वो लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीर के अंदर सनातन धर्म की एक भी निशानी बचे, उन्हीं का ये काम है। तो ये थी कश्मीर के सूर्य मंदिर से हमारी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से कवरेज कि किस तरीके से सनातन समाज का ये प्राचीन मंदिर अब एक खंडहर की शक्ल में बन चुका है। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट भी इस तस्वीर को देखे और लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जाए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।